and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you people know, अभी recently मैंने पोस्ट इन्फो ऐप के ऊपर 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं सीरियल वाइज, क्योंकि सभी टॉपिक्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पोस्ट इन्फो ऐप सीरियल 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। सो आज बनने जा रहा है पार्ट 4। सो एज यू पीपल नो, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी है तो पुरानी वीडियोस में मैं बात कर रही थी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेके, जिसमें से मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ सुकन्या समृद्धि का, आरडी का और टीडी का। इन तीनों को मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया है, इनके फीचर्स, इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप अपने कस्टमर को अपने जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में बता सकते हो, उनके साथ अच्छे से उन्हें रिलेट कर सकते हो। सो आज हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सीरियल वाइज सारे पार्ट्स बना दीजिए। सो अभी मैं मंथली इनकम स्कीम पे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये बीओ से ओपन नहीं होती है। सीनियर सिटीजन भी बीओ से ओपन नहीं होता है खाता, पीपीएफ का खाता भी बीओ से ओपन नहीं होता है। एनएससी और केवीपी ये सब एसओ से ओपन होते हैं। जो बीओ से ओपन होते हैं वो है 4 मेन खाते, सुकन्या समृद्धि, आरडी का, टीडी का और हमारा सेविंग अकाउंट। सो आज हम बात करेंगे सेविंग के अकाउंट के बारे में, जिसको हम खुला खाता भी बोलते हैं। जो जब आप विलेजेस में इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो जो सेविंग अकाउंट है बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसको खुले खाते के नाम से जानते हैं। खुला खाता क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक तरीके से ओपन अकाउंट होता है, जिसमें से कभी भी कस्टमर को नीड हो वो अपने लिए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और जब भी उनके पास कैश हो वो ईजिली किसी भी टाइम पे उस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसीलिए इसको खुला खाता भी कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इसकी फीचर्स की तरफ ध्यान दे देते हैं कि एसबी अकाउंट के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। सो फीचर्स में सबसे पहले एसबी अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है पर एनम। मतलब एंड ऑफ द मार्च में सारी कापियाँ एस हो जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है, नए बीपीएम हो तो मैं आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ मार्च मतलब मार्च के जो आखिरी के दिन होते हैं 20 से 31 के बीच बीच में, वैसे 25 टू जो भी 31 या 30 होती है उसके बीच बीच में आपको सारी पासबुक जो होती हैं एसबी की, एसएससी की, हमारी जो है आपको एसओ में भेजनी होती है। उन पे फिर इंटरेस्ट लगता है कि एज कंपेयर टू बैलेंस, जितना भी उनके खाते में बैलेंस होता है 4% के हिसाब से जो भी सिस्टम में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता है वो एसओ वाले लगा के भेजते हैं। देन मिनिमम जो डिपॉजिट होना चाहिए खाते में वो होना चाहिए 500 रुपये। मतलब जब आप खाता खुलवा रहे हो या जब आप खाता खोल रहे हो किसी कस्टमर का, तो कम से कम 500 रुपया कैश लेना है। मैक्सिमम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 500 रुपया होना ज़रूरी है। अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश ओनली। ये खाता बिल्कुल भी ऑनलाइन मोड से नहीं खुल सकता है, मतलब ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश से ही हो सकता है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो इसमें। यह चेक बाय चेक, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड आप पे नहीं कर सकते हो, ओनली कैश। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन नॉन चेक फैसिलिटी एनआरआई 50। अगर नॉन चेक फैसिलिटी आपने मेंटेन करके रखनी है तो आपके खाते का मिनिमम बैलेंस जो है 50 रुपया रहना चाहिए। देन चेक फैसिलिटी अवेलेबल। जो चेक की फैसिलिटी होती है जो नॉर्मली आपको किसी भी बैंक में मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है चाहे वो लिमिटेड बैंक्स हैं, उनमें आपको चेक की फैसिलिटी मिल सकती है। सो इस अकाउंट में भी मिल सकती है, बट आपके खाते में कम से कम ओपन 500 से होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ मिनिमम बैलेंस 500 रुपया ही होना चाहिए टू बी मेंटेन अकाउंट। तो आपको चेक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो जाएगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देन चेक फैसिलिटी कैन बी टेकन इज एन एग्जिस्टेंट अकाउंट ऑल्सो। अगर आपका कोई और भी खाता चल रहा है तो उस पे भी आप जो है चेक फैसिलिटी प्रोवाइड ले सकते हो। देन इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्स फ्री अप टू 10,000। अगर आपके खाते में 10,000 तक की रकम है, 10,000 तक का कैश है, उस पर जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। एज पर फाइनेंशियल ईयर 2012 और 13 से ये लागू हुआ है। अगर 10,000 से ऊपर कोई भी कैश है, जितना भी कैश है, उस पे जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। Then nationality facility is also available at the time of opening or after the opening account. national facility मतलब आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी। नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। जब भी आप खाता खुलवाते हो, बाहर भी किसी बैंक में खाता खुलवाते हो, तो उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी रहती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी को वारिस बना रहे हैं अपने खाता का। खुदा ना खास्ता कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपके खाते में जितने भी पैसे होते हैं उसका जिम्मेवार आप किसी को बनाते हो। वो कोई भी हो सकता है,
आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी डॉटर हो सकती है, आपके गार्डियन हो सकते हैं, आपके मदर फादर कोई भी हो सकते हैं, जिनको भी आप अपना नॉमिनेशन करना चाहते हो, जिनको भी आप अपना खाते का नॉमिनी बनाना चाहते हो, ताकि वो आपके बाद में आपके जो है खाते में जितनी भी रकम है उसका लाभ ले सके, वो सब खाते के पैसे उनको मिल जाए। जो भी जिम्मेदार लगता है आपको, आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी फैसिलिटी में आपको 3 नॉमिनी रखने होते हैं। आप चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन होते हैं। देन अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। अगर आपने किसी एक ब्रांच में खाता खुलवाया है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हम बैंक्स के खाते खुलवाते हैं तो हम किसी भी ब्रांच का खाता किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस में भी है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस का ओपन अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग अकाउंट खुला हुआ है और आप किसी और जगह शिफ्ट हो गए हो, तो आप अपना जो है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आराम से ट्रांसफर करवा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ एक ट्रांसफर फॉर्म भरना होता है। देन वन अकाउंट कैन बी ओपन इन वन पोस्ट ऑफिस। एक नाम का एक व्यक्ति एक खाता पोस्ट ऑफिस में एक ही बार खुलवा सकता है सेविंग का। इसके अलावा आप आरडी कितनी मर्जी कराओ, टीडी जितनी मर्जी कराओ, पर एसबी का खाता सिर्फ एक ही बार खुलता है। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड माइनर ऑफ 10 ईयर अबव एज कैन बी ऑपरेट द अकाउंट। अगर माइनर 10 साल तक का है या 10 साल से ऊपर है, वो अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकता है। ये सरकारी बैंकों में भी लागू है एज पर गवर्नमेंट रूल। जब मैंने खुद अपना खाता 18 से बिलो खुलवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तब भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 10 प्लस जो एज वाले जितने भी रहते हैं बच्चे, वो अब अपना जो खाता है खुद ऑपरेट कर सकते हैं, गार्डियन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उससे कम में है तो उसके साथ गार्डियन लगते हैं। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय 2 और 3 एडल्ट्स। अगर तो आप सिंगल खाता खुलवा रहे हो तो वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है। अगर आप अपने साथ किसी को भी जॉइंट में लेना चाहते हो, चाहे वो आपके गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ, मतलब 3 लोग जो है एक खाते को ऑपरेट कर सकते हैं एक टाइम पे। At least one transaction of deposit or withdrawal in 3 financial year is necessary to keep account active. So आपको पता है कि अगर हम किसी भी खाते को किसी भी खाते से कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, कोई भी लेन देन हम ना करें, तो हमारा खाता जो है इनएक्टिव हो जाता है, जिसको एक्टिव करवाने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और कुछ फीस भी पे करनी पड़ती है। सो इस चीज़ से बचो। कम से कम एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन करवानी है 3 साल में। 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और एक ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है। आपको 3 साल में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करवानी है, चाहे तो डिपॉजिट करवा लो चाहे विड्रॉल करवा लो, ताकि जो आपका खाता है वो एक्टिव रहे, इनएक्टिव ना होए। सिंगल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट। एंड अगर आपका कोई भी सिंगल खाता है, आपको अभी इंडिविजुअली चलवा रहे हो, तो बाद में आप आने वाले टाइम में उसको जॉइंट अकाउंट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। Minor after attending majority has applied to conversion of the account in his name। अगर किसी माइनर ने खाता खुलवाया है अपने गार्डियन के साथ या किसी भी केस में छोटा बच्चा है, देन जब वो अपनी एक लिमिटेड एज को कवर कर लेता है, उसके बाद वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है अपने खाते को अपने नाम पे। ऐसा नहीं है कि अगर वो माइनर था, उसका जॉइंट अकाउंट था या गार्डियन के साथ था, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्विस भी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। Then deposit and withdrawal can be done through the electronic mode in CBS post offices। सो आप लोगों को पता है जितनी भी विड्रॉल और डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन रहती हैं वो सीबीएस से होती हैं, जो कि आपके आरआईसी डिवाइस में एक ऐप होता है, जिससे आप इजीली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें कैश डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, हर एक खाते के जितने भी कस्टमर्स आते हैं आप उसी ऐप से उन्हें डील करते हो। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड है। ऐसा नहीं है कि मैनुअली है, आपने पैसे जमा करवाए आपके खाते में नहीं गए हैं और आपको कोई प्रूफ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मोड है। सीबीएस से आप जितना भी जमा करवाओगे, अगर आपने आज अपने बीओ में जमा करवाया है, आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आएगा, एक रिसिप्ट काट के भी देंगे, आपकी पासबुक पे एंट्री भी होती है। आप एसओ से चेक करवा सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस से बाद में चेक करवा सकते हो कि एक्चुअल में आपके अभी अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है। इंटर पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन कैन बी डन बिटवीन सीबीएस पोस्ट ऑफिस। इंटर पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को आप डन कर सकते हो किसी भी पोस्ट ऑफिस से। फॉर एग्जांपल अगर बीओ का खाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बीओ से ही एंट्री करवा सकते हो, आप एसओ से भी एंट्री करवा सकते हो और उसी के साथ लगता है जो भी हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी आप आराम से ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। एटीएम डेबिट कार्ड कैन बी इशू सेविंग अकाउंट होल्डर।
और जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया, चेकबुक की फैसिलिटी सेविंग अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ साथ डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। मिनिमम बैलेंस ऑन द डे ऑफ इशू कार्ड, तो आपको जो है मिनिमम बैलेंस बना के रखना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 500 रुपये है। अगर आपने वो बैलेंस बना के रखा हुआ है तो आप इजीली डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो हुई फीचर्स की बात। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल हमारे खाते में एक साल में सिर्फ 10,000 रुपये हैं, 10,000। देन उस पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 33 रुपीज़ रहेगा। एज यू कैन सी, अप्रैल की बात हो रही है, 10,000 है, तो 10,000 के हिसाब से 33.33 आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, नेट इंटरेस्ट 33.33। दैट्स इट। अगर इससे ज़्यादा आपके खाते में अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके खाते में है अभी 1,00,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर 367 रुपीज़ है। मानते हैं कि इसमें जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है, बट एक तरीके से देखा जाए खुला खाता है, ओपन अकाउंट है, आप इजीली कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो विलेजेस के लोगों को आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर विलेजेस में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो घर के मेन हेड होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं या अल्कोहलिक होते हैं। तो उनको आप इस चीज़ को, लेडीज़ को मोटिवेट कर सकते हो कि आपके घर में जितने भी पैसे होते हैं, आपके हस्बैंड या आपका बेटा जो भी, अगर ऐसा कुछ इश्यू है कि वो खर्च देते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो। आपके पैसे आप ही के खाते में रहेंगे, जब भी आपको ज़रूरत रहेगी आप यहाँ से आके ईजिली ट्रांजेक्शन करवा के अपने पैसे ले जा सकते हो। आपके पास जब भी पैसे हो आप यहीं पे आके जमा करवा सकते हो, क्योंकि घर पे पैसे अगर ऐसा कोई केस है तो ऑब्वियस सी बात है खर्च हो जाते हैं। और इस चीज़ के लिए बोलो कि ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कभी भी किसी टाइम पे भी, जितना टाइम भी आपका बीओ ओपन रहता है। आज की वीडियो होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी क्वेरी रह गई है, अभी मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको ये जो रह गई टॉपिक्स हैं इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियोस, ऐसी ही मोटिवेशन वाली और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं पोस्ट ऑफिस और जीडीएस के रिलेटेड इस चैनल पे आती रहेंगी। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और इस पोस्ट इन्फो ऐप में और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, अगर उनके ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से बताना। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच।